हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था, सीबीटी 1 एग्ज़ाम आपका 25 नवंबर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और दोस्तों 29 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे चला था। और दोस्तों टोटल 5 दिन में 15 पारियों में आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया गया है। अब दोस्तों एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में ज़्यादा समय ना लेते हुए टीसीएस ने आपकी ऑफिशियल आंसर की भी यहाँ पे रिलीज़ कर दी है। अब दोस्तों आंसर की रिलीज़ होने के बाद में जब कैंडिडेट ने अपना रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे अब कैंडिडेट के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा और क्या कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर रह सकता है, क्या हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एएलपी भर्ती 2024 सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जो कट ऑफ है सीबीटी 1 की, तो दोस्तों वो वेरियस फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करती है। पहला तो आपकी वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, दूसरा आपके सीबीटी 2 में वैकेंसीज के कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाना है, तीसरी चीज़ आपके कितने गुना अभ्यर्थी यहाँ पे सीबीटी 1 में यहाँ पे अपीयर हुए हैं, कितने यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, चौथी चीज़ आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कितना हो सकता है। तो दोस्तों उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो कि एएलपी 2024 में अभी तक है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 18,799। तो दोस्तों 18,799 आपकी वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों इसके लिए यदि बात कर ली जाए तो टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो रिजेक्शन के बाद में टोटल कितने वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म थे जो आरआरबी के द्वारा वरीयस आरआरबी जोन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 19 लाख है। तो दोस्तों 19 लाख फॉर्म थे। अब दोस्तों एग्जाम्स की बात की जाए तो जो एग्जाम्स आपकी कंडक्ट हुई हैं इन 5 दिनों में 15 शिफ्टों में जितनी भी आपकी एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट हुई हैं, तो दोस्तों उसमें जो टोटल अटेंडेंसी का लेवल यदि देखा जाए तो दोस्तों अभी कोई ऑफिशियल डेटा इसका जारी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यदि कैंडिडेट के रिव्यूज़ के आधार पर यदि बात की जाए तो टोटल अटेंडेंसी आपकी 70 से 75% यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों रेलवेज की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनमें अटेंडेंसी आपको 70 या 80 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसे भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं। बाकी एसएससी में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से बिना तैयारी वाले कैंडिडेट एग्जाम स्किप कर देते हैं और वहाँ पे जो अटेंडेंस देखने को मिलती है वो 50% से कम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों आपकी एएलपी भर्ती और जितनी भी रेलवे की भर्तियां हैं उनमें ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अटेंडेंसी आपकी 70% प्लस आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों 70% अभ्यर्थियों ने यहाँ पे एग्जाम दे ली। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे यदि जो कैंडिडेट जो यहाँ पे निश्चित रूप से जो सीबीटी 2 में शॉर्टलिस्ट होने के उद्देश्य से या फिर एक गवर्नमेंट जॉब लेने के उद्देश्य से एग्जाम में बैठते हैं, तो दोस्तों उन कैंडिडेट की यदि हम एक आंकड़ा निकाल के संख्या देखते हैं तो लगभग 10 से 11 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए यहाँ पे सीरियस होते हैं। बाकी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी एक दिन भी नहीं की होती है और एग्जाम देने के लिए वो चले जाते हैं कि मैं तो एग्जाम में वैसे ही तुक्के मार के आ जाऊंगा, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों वैसे कैंडिडेट को यदि हटा दिया जाए तो आपके 10 से 11 लाख कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने वाकई में यहाँ पे तैयारी की होती है। अब दोस्तों अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट की बात की जाए जिनमें से कि सीबीटी 2 में यहाँ पे कैंडिडेट आने वाले हैं जो कि सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, तो दोस्तों लगभग आपके जो कंपटीशन रहने वाला है तो 5 लाख अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है जिनकी तैयारी अच्छी खासी यहाँ पे है और जो निश्चित रूप से यहाँ पे सीबीटी 2 शॉर्टलिस्ट होने के लिए निश्चित पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे एग्जाम में बैठते हैं। तो दोस्तों लगभग आपके 5 लाख अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो आपके उन्हीं में से सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं CBT 2 के लिए कितने गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों CBT 2 के लिए आपको नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया था कि CBT 2 के लिए वैकेंसीज के 15 गुना यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उनके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जोन वाइज भी अलग अलग डेटा होगा और कैटेगरी वाइज भी आपके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाना है। तो दोस्तों उसके आधार पर देखा जाए तो लगभग 2.82 लाख कैंडिडेट को यहां पे CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इतना जो 11 लाख कैंडिडेट में एग्जाम दिया है, तो दोस्तों उनमें से 2.82 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे आपके जो CBT 2 यहां पे देने वाले हैं। अब दोस्तों पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आंसर की आने के बाद में कैंडिडेट के द्वारा प्राप्त डेटा के अकॉर्डिंग रैंक मित्रा का हम ऑफिशियल डेटा देखते हैं, जिसमें शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर के बेसिस पे जो शिफ्ट को उनके डिफिकल्टी ऑर्डर के अनुरूप यहां पे सेट किया गया है। तो दोस्तों शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की यदि हम बात करें तो दोस्तों 25 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी आपकी, तो दोस्तों उसका लेवल यहां पे सबसे अच्छा खासा अभी तक देखने को मिला है। और दोस्तों सबसे हार्ड जो शिफ्ट है वो भी आपकी 25 नवंबर की पहली शिफ्ट देखने को मिली है, क्योंकि इसका एवरेज जो मार्क यहां पे एवरेज रॉ स्कोर यहां पे निकल के आया है मात्र 32.398 यहां पे निकल के आया है, यानी कि सबसे कम एवरेज स्कोर इसी पारी का यहां पे रहने वाला है। तो दोस्तों इस आधार पे मान सकते हैं कि 25 नवंबर की पहली शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट इस बार की रही है। इसके बाद में दोस्तों जो सेकंड नंबर पे आपकी शिफ्ट रही है वो यहां पे जो 25 नवंबर की तीसरी शिफ्ट थी वो आपकी सेकंड नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। इसका जो एवरेज रॉ स्कोर यहां पे निकल के सामने आया है 33.115 यहां पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं 25 नवंबर की जो दूसरी शिफ्ट थी, तो उसमें जो एवरेज रॉ स्कोर यहां पे 33.288 निकल के सामने आया है। तो दोस्तों इसके आधार पर ये तीसरे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी देखने को मिली है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट चौथे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। इसके बाद में 27 नवंबर की पहली शिफ्ट आपकी 5वें नंबर की सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। और जो 29 नवंबर की तीसरी शिफ्ट है वो 6ठे नंबर पे सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेट वाइज और कौन कौन सी शिफ्ट में कितना रॉ स्कोर एवरेज रॉ स्कोर यहां पे निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों इनको इनके हार्डनेस के बेसिस पे जो घटते हुए क्रम में यहां पे सेट किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में जो सबसे ईजी शिफ्ट इस बार की रही है उसमें एवरेज रॉ स्कोर यहां पे भी ज्यादा निकल के सामने नहीं आया है, मात्र 36.499 यहां पे एवरेज रॉ स्कोर यहां पे निकल के सामने आया है। यानी कि 28 नवंबर की जो तीसरी शिफ्ट थी इस बार की एवरेज रॉ स्कोर पे देखा जाए तो इसका डिफिकल्टी लेवल सबसे कम था, यानी कि 36.499 यहां पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया है। तो दोस्तों इसके आधार पर ओवरऑल एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए तो दोस्तों आप देख सकते हो कि रेलवे ने अपना पैटर्न यहां पे मेंटेन किया है। ज्यादा यहां पे पेपर में डिसिमिलरिटीज नहीं देखने को मिली है, पेपर ऑलमोस्ट इक्वली देखने को मिला है सभी शिफ्ट में। यानी कि हार्डनेस के बेसिस पे भी यदि देखा जाए तो एवरेज रॉ स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है, तो दोस्तों वो यहां पे पॉइंटों में हो रही है, ज्यादा यहां पे फर्क देखने को नहीं मिला है। यानी कि पेपर ऑलमोस्ट आपका सेम था। बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है वो आपका परसेंटाइल बेस इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके बारे में एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था। और दोस्तों किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस बार वर्क करने वाला है तो वो हमने आपको वीडियो बना के डिटेल में समझाया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस बार वर्क करने वाला है। तो दोस्तों मोटा मोटा आपको समझा देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस तरीके से आपका वर्क करेगा कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वहां पे आपको जैसे अब इस बार तो दोस्तों जो ओवरऑल जैसे यदि एवरेज स्कोर देखते हैं तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसका 32.398 निकल के सामने आया है। और दोस्तों जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसका 36.499 यहां पे लगभग 4 से 5 नंबर का यहां पे फर्क देखने को मिला है। तो दोस्तों आपका जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला है तो दोस्तों वो यहां पे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या फिर दोस्तों 5 से 7 नंबर तक
आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। बाकी इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा जो पिछली ग्रुप डी भर्ती यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी उसमें भी यही फॉर्मूला यूज किया गया था, और उसमें भी आपने देखा होगा जो स्कोर कार्ड आने के बाद में कैंडिडेट का रॉ स्कोर आने पे पता लगा था कि 6 से 7 और 7 से 8 तक ही यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला था। क्योंकि दोस्तों जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी तो उसमें काफी ज्यादा शिफ्टों में यहाँ पे एग्जाम हुआ था, तो दोस्तों वहां पे हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इतनी शिफ्ट में जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो पेपर में असमानताएं देखने को मिलती हैं। इस वजह से वहां पे 6 से 7, 7 से 8 तक का ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहां पे तो मात्र 15 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है, और दोस्तों आप देख सकते हैं एवरेज रॉ स्कोर के बेसिस पे कि सभी शिफ्ट का लेवल इतना ज्यादा यहां पे असमान नहीं रहा है, लगभग समान शिफ्ट का समान लेवल का यहां पे सभी शिफ्ट यहां पे करवाया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलिए 4 से 5 या फिर 5 से 6 नंबर तक का ही फायदा यहां पे मिलेगा हार्ड शिफ्ट को। बाकी इजी शिफ्ट को यहां पे कम फायदा देखने को मिलेगा। बाकी जो हार्ड शिफ्ट है उसको यहां पे एसएससी की तरह 20-20, 25-25 नंबर का फायदा देखने को नहीं मिलेगा, मात्र 5 से 6 नंबर ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ओवरऑल पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात कर ली जाए तो दोस्तों पेपर का डिफिकल्टी लेवल यहां पे मॉडरेट यहां पे देखने को मिला है, कई शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ यहां पे देखने को मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल यदि पेपर के लेवल की बात की जाए एएलपी भर्ती सीबीटी 1 के पेपर के लेवल की, तो दोस्तों मॉडरेट लेवल का पेपर आपका देखने को मिला है, और अच्छा खासा लेवल इस बार रेलवे ने मेंटेन किया है। और दोस्तों जो आने वाली तमाम भर्तियां हैं उनके कैंडिडेट को यहां से सीख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पेपर का लेवल बिल्कुल भी आपको इजी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आरपीएफ एसआई भर्ती की 2 दिन की एग्जाम यहां पे कंडक्ट हो चुकी हैं, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, और दोस्तों 6 शिफ्ट आपकी यहां पे कंडक्ट करवाई जा चुकी है। तो दोस्तों उनमें भी आपका लेवल मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके अनुसार यदि देखा जाए तो जिनकी भी एग्जाम अभी आरपीएफ एसआई की बची हुई है, जिन भी कैंडिडेट की, और दोस्तों जिनकी यहां पे जेई भर्ती की एग्जाम रहने वाली है, टेक्नीशियन भर्ती की रहने वाली है, इसके बाद में कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम रहने वाली है, फिर दोस्तों एनटीपीसी भर्ती की एग्जाम आने वाली है, और पैरामेडिकल भर्ती की एग्जाम आने वाली है। तो दोस्तों आपको अभी से अपनी तैयारी को उस स्तर का यहां पे करना चाहिए जिससे कि आपको पेपर बिल्कुल भी अटपटा ना लगे, और दोस्तों उस स्तर की आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि दोस्तों अच्छा लेवल इस बार रेलवे अपने पेपर में यहां पे मेंटेन कर रहा है। अब दोस्तों हमने तमाम बिंदुओं पे बात कर लिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे कैटेगरी वाइज कितना हो सकता है। तो दोस्तों ये जो हमने रेंज बताई है, तो दोस्तों इनमें कई जोन यहां पे जोन वाइज यहां पे आपका कट ऑफ तैयार होने वाला है। तो दोस्तों कुछ जोन ऐसे होंगे जिनमें हायर वैकेंसीज है, तो दोस्तों ऑब्वियसली वहां पे आपको कंपटीशन थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, और कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे वैकेंसीज कम है, तो उनके कंपैरिजन में यहां पे देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक कट ऑफ की रेंज हमने तैयार की है, तो जिसमें यदि उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर यहां पे बन रहा है, तो दोस्तों आप यहां पे अपने आप को सेफ मान सकते हो, इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका इस बार रह सकता है। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी में यदि 42 से 46 की रेंज में आपका स्कोर बन रहा है, या फिर इससे ज्यादा भी आपका स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से सेफ रहने वाले हो। आपका सिलेक्शन किसी भी जोन से हो, आपका सिलेक्शन यहां पे निश्चित रूप से हो जाएगा। आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से यहां पे करनी चाहिए, और ±2 का वेरिएशन आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, ±2 का वेरिएशन आता ही आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। तो दोस्तों इसके बाद में बात कर ली जाए ओबीसी कैटेगरी की, तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यदि 42 से 44 की रेंज में, यानी कि 45 भी आप लिख सकते हो, ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि इस रेंज में आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है, तो आपको निश्चित रूप से सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस बार। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 42 से 44 की रेंज में यहां पे बन रहा है, तो दोस्तों क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको कट ऑफ में, तो दोस्तों ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि 35 से 40 तक आपका रॉ स्कोर इस रेंज में आपका बन रहा है, तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, ±2 का आप वेरिएशन ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात की जाए, एसटी कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 32 से 37 की रेंज में आपका रॉ स्कोर यहां पे बन रहा है, और दोस्तों ±2 का आपका वेरिएशन ले सकते हो। यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है, तो आपको सीबीटी 2 की
तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपका CBT 1 क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस बार रहने वाले हैं, इसलिए CBT 2 की तैयारी अभी से लग जाना चाहिए। आपको समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट की। तो CBT 1 का रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है? तो दोस्तों लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका CBT 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा। और दोस्तों CBT 2 की तैयारी के लिए आपको रिजल्ट के बाद ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन का समय आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका रेलवे का क्योंकि दोस्तों 2025 का ऑफिशियल कैलेंडर भी यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों रेलवे पहले ही अपने शेड्यूल से काफी डिले चल रहा है, तो रेलवे को यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये भर्तियां क्लियर करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो उसी तरीके से आपका यदि रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में जारी होता है तो दोस्तों 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका CBT 2 का शेड्यूल भी यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा समय बचेगा नहीं। इसलिए जिन भी कैंडिडेट के इतने यहाँ पे रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहे हैं, रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने आपको कट ऑफ बताइए, इतना रॉ स्कोर यदि आपका बन रहा है तो दोस्तों आप CBT 2 की तैयारी में निश्चित रूप से लग जाइए। आपको समय बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर यहाँ पे मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।